गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेन मुद्दे की बात, लिमिट की अगर हम लोग बात करें, मेन मुद्दे पैसे किस बात के हैं भैया? हाउ टू वैल्यूएट, हाउ टू वैल्यूएट का पैसा है भाई। अगर हमें लिमिट का क्वेश्चन मिले तो मुझे सॉल्व करके आंसर कैसे लाना है ये बताओ। अब हम दुनिया का सबसे सस्ता एग्जाम्पल एनसीईआरटी पेश करते हैं, मतलब एनसीईआरटी के फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। वी हैव वेरियस स्ट्रेटजीज टू इवेल्युएट लिमिट। फैक्टराइजेशन हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया, डबल रैशनलाइजेशन और भी है। ये तो जनरल मैनिपुलेशन वाले मेथड है, जनरल इट्स एल्जेब्रिक अप्रोचेस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से। जैसे फैक्टराइजेशन का एक एनसीईआरटी का सबसे सस्ता एग्जांपल लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 3। वो एग्जांपल ले रहे हैं जिससे हमने लिमिट का सिग्निफिकेंस समझा था। देखो साहब, क्वेश्चन जब लिमिट का मिल रहा, लिमिट का क्वेश्चन, लिमिट और इंटीग्रेशन दो ऐसे चैप्टर हैं मैथमेटिक्स के अंदर जिनके क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना सबसे आसान है। सबसे आसान टंगे होते हैं ना ये, उसमें सांप टंगा होता है, इसमें लिमिट एलटी टंगा होता है। अरे ये एलटी बाहर लग गया, इसका अंदर लिमिट का क्वेश्चन है, दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा ना। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लिमिट। अब मुझे इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी। सबसे पहली बात तो ये है कि लिमिट का क्वेश्चन में लिमिट कैलकुलेट कब करूँगा। मैं लिमिट सिर्फ कैलकुलेट तब करूंगा, ये लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश तब करूंगा जब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी। कितनी इंडिटरमिनेट फॉर्म थी? 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है टोटल। सही है। वो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो मैं वैसे ही अपने रेफरेंस के लिए लिख लेता हूँ, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। जितनी बार लिखेंगे याद हो जाएगी, मुझे भी तो याद हो गई ना। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, 0 रेज टू पावर 0 और इन्फिनिटी रेज टू पावर। These 7 are total indeterminate forms, out of which these 2 are basic। क्या मतलब इस बात का? जो मेथड बनाए गए हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, वो सिर्फ इन 2 इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए बनाए गए। अभी हमारा जो शुरू में स्ट्रेस रहेगा दैट विल बी ऑन 0/0, स्लोली विल मूव इन टू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, बेसिकली हम सिर्फ 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए ही मेथड बना सकते हैं और किसी के लिए मेथड नहीं है। बाकी किसी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में आने पे क्वेश्चन को पहले इसमें कन्वर्ट किया जाता है, देन वी ट्राई टू सॉल्व इट। क्लियर है? क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन मिलते ही लिमिट का मेरा पहला टारगेट ये रहता है कि फर्स्ट आई नीड टू आइडेंटिफाई विच इंडिटरमिनेट फॉर्म इन दिस क्वेश्चन वी हैव। इस क्वेश्चन में अब इंडिटरमिनेट फॉर्म आइडेंटिफाई करने का तरीका, एक्स की जगह 3 पुट किया। हे मास्टर तू पागल है क्या, तूने बोला था एक्स 3 नहीं है। मैंने बिल्कुल, मैं अभी भी बोल रहा हूँ एक्स 3 नहीं है। आई एम इंटरेस्टेड इन द नेबरहुड ऑफ एक्स अप्रोचेज 3। मैं 3 के नेबरहुड में इंटरेस्टेड हूँ। अगर x 3 को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर अप्रोचेस, न्यूमरेटर अप्रोचेस, सो इट्स एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब मैं इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को नाम कौन सा दूंगा? 0/0। भाई अप्रोचिंग 0 बाय अप्रोचिंग 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म को बोलना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो लोगों ने यूजुअली में जो लिया इट्स 0/0 फॉर्म। चेक करने का तरीका 3 रख लो ना भाई। 3 रखने में ऊपर भी 0 बना, नीचे भी 0 बना, सो इट्स 0/0 फॉर्म। अपने लेवल पे कुछ चीज़ें लोग आसान कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहला तरीका ही मेरे पास कौन सा? फैक्टराइजेशन, सिंपल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। ऊपर वाले को देख के बिल्कुल साफ साफ लग रहा था कि ऊपर वाला फैक्टर हो सकता है। ठीक है, कर दूं? क्या हुआ? x+3 इंटू x-3। मैं क्वेश्चन को सिर्फ तभी प्रोसीड करूंगा जब फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी। क्वेश्चन कब सॉल्व डिक्लेयर कर दिया जाएगा? जब इंडिटरमिनेट फॉर्म वैनिश हो जाएगी। जब इंडिटरमिनेट फॉर्म वैनिश हो जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, व्हाट आई लेफ्ट विथ? x+3। लिमिट एक्स अप्रोचिंग 3। इंडिटरमिनेट फॉर्म के वैनिश होने के बाद आप अपने जो भी यहाँ पे x की वैल्यू है, जो भी थी अप्रोचिंग वॉट एवर, उसको उसमें रख दीजिए, डायरेक्टली यू विल गेट द योर आंसर। 6 विल बी योर आंसर। 6 जो है वो आपका आंसर है। क्या ये चीज़ ग्राफ में भी दिखाई देती है? लोगों ने पूछा, हमने बोला बिल्कुल दिखाई देती है साहब। अगर मुझे इस फंक्शन को कोई डिफाइन करने को बोलेगा, इट्स अ फंक्शन, आई कैन डिफाइन दिस फंक्शन ओनली फॉर x नॉट इक्वल टू 3। फॉर x इक्वल टू 3 दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। सही है। इफ समवन टेल मी, सपोज इफ समवन टेल्स मी कि x इज नॉट इक्वल टू 3, व्हाट दिस फंक्शन इज? आई विल से f(x) इज इक्वल टू x+3। सही है। क्या मैं इसे प्लॉट कर सकता हूँ? बिल्कुल प्लॉट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इस आंसर को ग्राफिकली सिर्फ
इंटरप्रिटेशन कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है क्या मैं इस क्वेश्चन को ग्राफिकल इंटरप्रेट कर सकता हूँ। मैंने बोला क्वेश्चन क्या बचा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, क्या वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री प्लॉट किया जा सकता है, क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, ये रही है ना। क्या ये स्ट्रेट लाइन पूरी आएगी ना, एक हॉलो सर्कल आएगा किस जगह पे, 3 पे, समझ रहे हो। अच्छा 3 पे इधर कहाँ कितनी वैल्यू है, 6 है भाई, 6 पे हॉलो सर्कल है। अगर रेंज की बात करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट 6 होगा, ठीक है। लोगों को इस ग्राफ को बनाने के लिए साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल, लोगों को इस ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए जरूरत पड़ी थी किस बात की, अरे 3 के नेबरहुड में वैल्यू तो बताओ भाई, 3 के नेबरहुड में वैल्यू तो बताओ। अब हम लोग तो कहें कि हम लोग तो स्मार्ट लोग हैं, हमें तो एक्स प्लस 3 दिखा, हमने बना दिया, 3 पे छर्रे छोड़ दिए, यही क्या ना। अब इस ग्राफ से आप क्या ये 6 रिलेट कर सकते हैं, हाँ अगर हम ये को रिलेट कर पा रहे हैं तो हम सही जा रहे हैं। अगर मैं 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, इट्स इनपुट, आउटपुट ग्राफ पे वेरी करता है, ग्राफ पे जब हम 3 की तरफ जा रहे हैं ग्राफ इस छर्रे की तरफ जा रहा है, छर्रा किसकी तरफ जा रहा है, 6 की तरफ, छर्रे का आउटपुट क्या है भाई 6 है। अगर हम 3 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ग्राफ स्टिल अप्रोचिंग द छर्रा, इधर से भी इसको अप्रोच कर रहा है, इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करी, 6 को, ऊपर से, ऊपर से मतलब है 6 से बड़ी रहना चाहती है, आर एच एल इज ग्रेटर देन 6, एल एच एल इज लेसर देन 6, ठीक है। अच्छा इनकी जरूरत कब पड़ती है, अभी जो मैंने बात बोली, ठीक है। अभी हम एकदम से बड़े हो जाते हैं, एकदम से मतलब बिल्कुल ही एकदम क्रांतिकारी बड़े, लिमिट एग्जिस्ट करती कितनी आई, 6 आई, है ना। हम बड़े लेवल की बात करें, थोड़ी सी मुश्किल हो सकता है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में आ जाएगा, ट्राई तो करें एक बार। एक दिन मेरे से किसी ने पूछा लिमिट एक्स अप्रोचिंग 3, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था भाई, ऐसा लग रहा था अरे लिमिट इतनी सस्ती है, ना ना मुन्ना ना, लिमिट कंसेप्चुअली बहुत अच्छी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, समझ रहे हो। लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक साहब बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज लेफ्ट, एक्स प्लस 3, समझ रहे हैं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात मानी जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी, उसके अंदर लिखा इंटीजर बाहर आ जाता है, इट्स अ प्रॉपर्टी। अगर उसकी बात मानी जाए तो ये लो, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 3। अजी साहब पहले लेक्चर जैसा क्वेश्चन हो गया, तो आर एच एल एल एच एल निकालना, जब हम लिमिट निकालना सीख ही रहे थे, ठीक है। ये तो तब की सी बात हो गई, ये तो तब की सी बात हो गई भाई, शुरुआत वाली, ठीक है। एक्स अप्रोचिंग 3 प्लस आर एच एल और एल एच एल निकालना पड़ेगा, हैं नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे हमें क्लासमेट आइटम भी मिल गया, टीचर बाद में लिखा था उसने आज ही लिखा दिया, बाद में भी लिखाना ही पड़ेगा, आज ही लिखा दिया। वेन एवर क्वेश्चन हैज अपीयरेंस, एक्चुअली क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना क्वेश्चन अराइज होते जाते हैं, जो क्वेश्चन आगे अराइज होने वाले हम आज ही साफ कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को जब पहली बार इंसान ने सॉल्व किया ना, तब उसके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, क्या कि यार इससे पहले जो क्वेश्चन मेरे को मास्टर ने कराया था उसमें आर एच एल एल एच एल अलग अलग निकलवाई थी, इसमें क्यों नहीं निकलवाई, इसमें क्यों नहीं निकला, उसे जरूरत महसूस क्यों नहीं हुई आर एच एल एल एच एल अलग अलग निकलवाने की, यहाँ निकलवा रहा है साला। तो हमने बचाव के लिए ऊपर एक क्लासमेट में नोट लिख लिया, क्या है, whenever question has appearance, whenever question has appearance of greatest integer, fractional part, signum, modulus, ITFs, inverse trigonometric functions, etc. इस एटसेट्रा में क्या है, लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, एक्चुअली क्या जब उन्हें समझ में नहीं आता ना तो लोग सवाल पूछते जाते हैं। एटसेट्रा में क्या है, मैं तो इन जनरल बता रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन जिन्हें अपने ही डोमेन में अपनी डेफिनेशन से खतरा है, सही है, या उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी डेफिनेशन क्या है, अपने डोमेन में बदलती रहती है, वो डेफिनेशन जो है बदलती रहती है। तो अगर वो डेफिनेशन बदलती रहती है तो आउटपुट बदल सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की हर इंटीजर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा क्या हो रहा है भाई, उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। वो 2 तक 2 रहता है, 2 के बाद 2 तक 1 रहता है, 2 के बाद 3 होने लग जाता है, 2 होने लग जाता है,
फिर 3 तक 2 रहता है, फिर 3 के बाद फिर 3 हो जाता है। नहीं समझ आ रहा? हर इंटीजर पे वो अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। सेम थिंग हैपन्स विथ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हर इंटीजर पे उसकी डेफिनेशन चेंज होती है। पहले एक्स थी, फिर x-1, फिर x-2, फिर x-3, फिर x-4। हर बार बेचारा 1 तक जाने की कोशिश करता, फिर 0 हो जाता है। यही हो रहा है, सही है? तो उनकी लिमिट, जिन जगहों पे उनकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस थिंग कि हर बार लिमिट चेंज होगी तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। बट ठीक है, डिपेंड्स। मैं चेक करूंगा उस जगह पे, जिस जगह पे उसकी डेफिनेशन को चेंज होने का खतरा है, मैं उस जगह पे उसकी लिमिट चेक करूंगा। इसको कोई खतरा नहीं था, मैंने चेक नहीं करी। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर था, सही है? इफ द क्वेश्चन हैज अपीयरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट्स, सिग्नम, मॉडुलस, ITF एटसेट्रा, ठीक है, इट इज एडवाइजेबल, इट इज एडवाइजेबल टू compute, it is advisable to compute RHL and LHL separately, RHL and LHL separately। जब भी मुझे इस तरह के नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन मेरे क्वेश्चन के अंदर दिखाई देते हैं, आज मैंने एटसेट्रा को भी डिफाइन कर दिया, हटा, जब भी मुझे नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन दिखते हैं, मैं हमेशा RHL और LHL दोनों सेपरेटली निकालूंगा और उसके बाद कमेंट करूंगा। क्लियर है? क्लियर है? RHL मतलब लिमिट, जल्दी बोलो। x अप्रोचेस 3+, यानी कि x 3 से जस्ट बड़ा है, 3 से जस्ट बढ़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 से जस्ट बढ़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 को अप्रोच नहीं करता साहब, एग्जैक्ट 3 होता है। 3 + 3 6। LHL बोले तो लिमिट x अप्रोचेस 3 यानी कि 3 से जस्ट छोटा, 3 से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 + 3 5। Since RHL is not equals to LHL, RHL is not equals to LHL, so limit does not exist। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देने से इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। मैं जो आपसे पहले टर्न पे बात कर रहा था, फर्स्ट टर्न पे, ये उसी की चीज है। मैं आंसर 6 लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग द आंसर 6 डज नॉट इम्प्लाई कि इसका आंसर 6 है। अरे मेरे को दिल में ये बात समझ में आनी चाहिए साहब। क्या बात? कि जब मैं 3 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, आंसर 6 से बड़ा होना चाहता था, 6 से बड़े ग्रेटेस्ट इंटीजर 6। जब मैं 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, देखो ग्राफिकली इस चीज को एनालाइज करो, इतना मुश्किल नहीं है भाई। इफ आई एम अप्रोचिंग 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ग्राफ वाज अप्रोचिंग 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अरे नीचू, अरे तो नीचू मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब छोटा बे, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाया नहीं होता, लेफ्ट हैंड साइड मतलब होता छोटे वाली साइड। तो आंसर 6 से छोटा रहना चाहता, 6 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5। देखो LHL 5 है। ये चीज आप ग्राफिकली भी देख सकते थे, ऐसा कोई बहुत तुरम खा टाइप काम थोड़ी कर दिया हमने, सही है? तो लेकिन कि फिर वो 6 का क्या लॉजिक है, कि वो जो 6 दिया था उधर तुमने साला, उस 6 का लॉजिक समझाते। इफ द क्वेश्चन वाज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट x अप्रोचेस 3, x² - 9 upon x - 3, आंसर इज 6। limit exists and equals to 6 because limit is applied। सही है? ये क्या पूछ रहा है भाई? ये पूछ रहा है x² - 9, देखो ध्यान से, x² - 9 अपॉन x - 3 की लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचिंग 3 पे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, के लिमिटिंग वैल्यू के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पूछ रहा है। ये पूछ रहा है x² - 9 अपॉन x - 3 नाम के फंक्शन के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कब? जब x 3 को अप्रोच कर रहा है। सही है? उस फंक्शन के ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिटिंग वैल्यू पूछी जा रही है। फंक्शन के ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफरेंस है। वंस लिमिट इज अप्लाइड, विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। इफ लिमिट इज अप्लाइड ऑन दिस, आई विल गेट एग्जैक्ट 6। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एग्जैक्ट 6 इज दिस 6। 6 है भाई। ITF फंक्शन जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स।
ठीक है, दे आर यूनिफॉर्मली डिफाइंड, बट व्हेन कंपोजिट बन जाते हैं साइन वर्स साइन एक्स, दे विल बिकम नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, है ना। इसीलिए मैंने एटसेट्रा में ब्रैकेट में लिखा दिया नॉन यूनिफॉर्मली, खुद से ही जानबूझ के। सारे आईटीएफ फंक्शन थोड़ी हैं कोई नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड, ऐसे तो सारे फंक्शन भी नहीं है ऐसे तो फिर। बट आईटीएफ का जब कंपोजिट फंक्शन बन जाता है तो वो हो जाता है ना। नेक्स्ट, अब तो आपको फोड़ना फाड़ना है। ला रा 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 रा। हाँ करो फैक्टराइज। पहले क्या 1 3/3 1 हुआ ना। करो ना फैक्टराइज, को लेके बैठे रहते हो। फॉर्मेट 0/0, सबसे पहली चीज जो चेक करी जानी चाहिए, फॉर्मेट 0/0। देखो भाई, अगर फॉर्मेट जो है वो 0/0 है, इफ द फॉर्मेट इज 0/0, इसका बिल्कुल सीधा साधा सा मतलब है, एक न्यूमरेटर को x-1 0 बना रहे हैं, x = 1, डिनोमिनेटर को x = 1 0 बना रहे हैं, इसका मतलब x-1 एक फैक्टर है 100% है क्या। तो x-1 उसका फैक्टर है, तो x-1 अलग कर सकते हैं। अब न्यूमरेटर में से देखो इसलिए अलग कर सकते हैं क्योंकि a³ - b³ दिखाई दे रहा है। क्या होता है a³ - b³ a² + b² + ab, मैं तो ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। नीचे वाले का भी x-1 इसका फैक्टर है, या तो आप बेशरम बन जाइए, ऐसे डिवाइड कर लीजिए x-1 से, या फिर डायरेक्ट करिए। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, बड़ा हो गया ना। क्या लिखना है x², अभी x² इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनाएगा -x²। चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो वापस से +x² बनाना पड़ेगा। उसके लिए +x, ये +x इससे मल्टीप्लाई होगा, -x देगा। चाहिए क्या +x, तो +2x चाहिए, तो +2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 दिया, -2 एडजस्ट।
ये किचक किचक, x की जगह बच्चे में 1 रखा, ऊपर बना 3, नीचे बना 4, सो 3/4 इज द आंसर। ये तो फैक्टराइजेशन के सस्ते सस्ते से क्वेश्चन है यार। आनंद जी खुद करो यार, मतलब ऐसा कैसे, मतलब सारी एनर्जी फंक्शन में लगा दी तुमने, ऐसे थोड़ी होता है कोई। हाँ भाई, इसका 8। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी सिर्फ इसलिए क्योंकि देखने में सूगला है, लोग गिव अप मार जाते हैं एक्चुअली इसमें, पता नहीं क्यों। मेरे हिसाब से 2x को सबसे पहले t मानना चाहिए। इंटीग्रेशन और लिमिट दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको इस सब्स्टिट्यूशन का फायदा होगा और इसका समझ में आने लगेगा फायदा। देखो समझा रहा हूँ। जनरली जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कभी भी किसी चीज़ को कोई नया वेरिएबल मानते थे, जैसे 2x को t माना या e⁴x को y माना या जो भी x² को t माना, उसमें क्या होता था, पहले वो इक्वेशन t में कन्वर्ट हो जाती थी, मैं उसे t के लिए सॉल्व करता था, t की वैल्यू निकाल के वापस 2x के बराबर रखता था और फिर x निकालता था। यही दिस इज जनरल अप्रोच है ना। लिमिट के अंदर ये नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता, सुनो। 2x को आपने क्या माना, t। नाउ ऑनवर्ड्स माय न्यू वेरिएबल विल बी t। मेरा पूरा क्वेश्चन अब मेरे को t में नजर आने लगेगा थोड़ी देर में। देखूं क्या लिखूंगा, बोलो। t प्लस 8/t, देखो समझ में आ रहा है लोगों को, -6/1/√t -2/t। एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक मेरे से हुई कि मैंने क्वेश्चन की इंडिटरमिनेंट फॉर्म चेक नहीं करी पहले। दिस वॉज पैथेटिक, वेरी बैड। सबसे पहले इंडिटरमिनेंट फॉर्म चेक कर लीजिए। एक्स या किसकी तरफ जा रहा था, 2 की तरफ, ये 4, ये 2, 4 + 2 6, 6 - 6। न्यूमरेटर वॉज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। डिनोमिनेटर 2⁻² -2, 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 - 1/2। denominator was also approaching 0/0. Why I do this? Because I want to ensure whether I can approach this question or not. If the format is not indeterminate form, I will not proceed the question. मैं प्रोसीड ही नहीं करूंगा साहब अगर फॉर्मेट इंडिटरमिनेट नहीं है तो। इंडिटरमिनेट फॉर्म होने के बाद ही मैं क्वेश्चन प्रोसीड कर सकता हूं। क्लियर है क्या? चलो, 2x को t रखने के बाद x किसकी तरफ जा रहा था,
तो टी किसकी तरफ जाएगा? तो मुझे तो पता पड़ गया ना साहब, टी 4 की तरफ जा रहा है। दैट्स इट। जो मेरा वेरिएबल है मेरे फंक्शन में, अगर मुझे उसकी लिमिट पता है कि वो किसकी तरफ जा रहा है, तो मुझे वापस एक्स के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं ना, नीड ही नहीं है साहब। टी अप्रोचेस 4, लो जी साहब, टी अप्रोचेस 4, एलसीएम टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 अपॉन रूट अंडर टी माइनस 2। गलत कर दिया, मुझे लग रहा है गलत कर दिया, मुझे लग रहा है गलत कर दिया। ये नहीं आएगा, इधर भी टी एलसीएम था, इधर भी टी एलसीएम था, टी तो काट दिए, रूट टी माइनस 2 आएगा। सही है। कमाल की चीज़ देखिए, ये कमाल नहीं है, ये एंश्योरिटी है। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ, एक तो लोग सुनते नहीं है ध्यान से। मेरे शब्दों को सुन लिया ना आपने तो आपकी ज़िंदगी तर जाएगी लिमिट में। मैंने ध्यान से देखा इसे, है ये फॉर्मेट अभी भी 0/0 होनी चाहिए। नहीं होनी ही चाहिए, मैं कह रहा हूँ होनी ही चाहिए बिना चेक करे। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 0/0 फॉर्मेट सिर्फ तब वैनिश होगी जब 0/0 बजाओगे। अभी तक आपने ऊपर नीचे से 0 नहीं बजाया, आपने एक चीज़ बजाई, आपने बोला मैं तो एक चीज़ बजाई, कौन सी? टी बजाई। तो टी 0 थोड़ी था, टी तो 4 था। फॉर्मेट कौन सी थी? 0/0। कब वैनिश होगी? जब ऊपर नीचे से 0 एक्चुअल में बजेगा। ये बज रहा है 0, अरे मास्टर तो 0 नहीं है, मैं भी बोला 0 नहीं है, बट यही तो वो है जो 0 बना रहा था। 0 बन किसकी वजह से? इसकी वजह से ना, 0 इसकी वजह से बन रहा था, 0 इसकी वजह से बना था ना, 0 इसकी वजह से बन रहा था। जो लोग 0/0 में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जब वो वैनिश हो जाते हैं तो क्वेश्चन की लिमिट आ जाती है। क्लियर है? अब मैंने इसके फैक्टर करने ऊपर चालू किए। टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 का फैक्टर हो सकता है, क्या होगा? t माइनस 2, t माइनस 4। सुनो सुनो सुनो, मैं कह रहा हूं अगर हमने हर क्वेश्चन के साथ कुछ नया सीखा तो कोई फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है साहब। हर बढ़ते क्वेश्चन के साथ मैं कुछ नया सीखूंगा। क्या इसने 0/0 में कंट्रीब्यूशन किया? जल्दी बोलो। तो ये पापी नहीं है, ये पापी नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये पापी नहीं है। इसका पीछा छोड़ दो भाई। जो लोग 0/0 में कंट्रीब्यूशन करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं के सिंप्लीफिकेशन के पीछे पड़ते हैं। जो लोग 0/0 में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे वो पापी नहीं है, उन्हें भूल जाओ। इट्स सिंपल 2। मैं इसे 2 लिख नहीं रहा क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर है। मैं इसे 2 नहीं लिख रहा, मैं लास्ट में लिखूंगा, लेकिन मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं करूंगा। मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं करूंगा। मैं अपनी सुविधा के लिए ऐसे लोग जो 0/0 में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। स्क्वायर ब्रैकेट डज नॉट इंडिकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हेयर। हेयर स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स फॉर मी कि मुझे इसे सिंप्लीफाई नहीं करना, क्योंकि ये 0/0 में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। मैं क्यों छेड़ू इसे? समझ रहे हो? मैं सिर्फ किन के साथ छेड़खानी करूंगा? इसकी और इसके साथ छेड़खानी। क्लियर है क्या? लिमिट टी अप्रोचिंग 4। इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई किया जाए? ये एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर लिखा हुआ है, हैं? लोग पावर 1 लिखी होती तो स्क्वायर मानते ही नहीं है। अबे रूट टी का तो स्क्वायर है, रूट टी माइनस 2 रूट टी प्लस 2 अपॉन रूट टी माइनस 2। ये 0/0 फॉर्मेट जारी। द डे 0/0 फॉर्मेट वैनिशेस यू विल गेट योर आंसर। बचे हुए में टी की जगह 4 रख दीजिए, दिस विल गिव यू 2 एंड दिस विल गिव यू 4। 2 4 जा 8 इज द आंसर। 2 4 जा 6 नहीं होता है अभी। ये तो है फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन। अब कुछ रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन। स्टार मार्क लगाए लास्ट वाले पे।
रैशनलाइजेशन क्या बोलती है? मनुष्य से हटाओ, सिंपल। रैशनलाइजेशन का एक ही नारा है, इस दुनिया को मनुष्यत हटा, इस दुनिया से मनुष्यत हटाओ, सॉरी दुनिया को मनुष्यत के, हाँ इस दुनिया से मनुष्यत हटाई जाए, ये रैशनलाइजेशन की चाहत है। फोर्थ क्वेश्चन अभी भी ध्यान से आप देखेंगे, फॉर्मेट इज स्टिल 0/0, फॉर्मेट आज भी 0/0 है, सही है। नीचे मनुष्यत फैली हुई थी, तो रैशनलाइजेशन किससे करूंगा सिंह साहब? इनकी इसके प्लस से, तो इसमें से अंडर रूट हट गया, क्या बचा? 5 - x -5 - x। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए कितना अच्छा है। ये देखो, यही तो नहीं देख रहे आप लोग, मैं आपको कह रहा हूँ बाद में पछताओगे टफ क्वेश्चंस में। ये आसान है, इससे कंसेप्ट सीखे जाते हैं आसान क्वेश्चन से। तुरंत स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड। नीचे वाला 0 क्यों क्रिएट कर रहा था? क्योंकि नीचे वाला अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5 लिखा हुआ था, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, इसलिए 0 था। ये अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 है, 0/0 में कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा साहब। तुरंत स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया, मैं इसे छेड़ूंगा ही नहीं, ताउम्र नहीं छेड़ूंगा, कसम खाता हूं, ठीक है। -x -2x, यही तो है वो जो 0 बना रहा है। ऊपर x है, x कट गया, कट गया क्या? बस खत्म। ये कितना बना? 2√5, नीचे कितना? -2, विच इज -√5। वो जैसे ही x कटा ऊपर नीचे, लिमिट आ गई भाई। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो 0/0 फॉर्मेट। यार मास्टर जी जल्दी जल्दी कैसे चेक करो? कोई जल्दी क्या है साले, 9 रख यहाँ पे, √9 3, 3 - 3 6, 3 - 3 0, नीचे 9 2 जा 18, 18 - 2 16, 16 का √4, 4 - 4 0। इसमें मनुष्य तो ऊपर नीचे दोनों जगह हैं, तो दोनों जगह रैशनलाइज करेंगे। दोनों कर लो यार, सस्ता काम करो, दोनों रैशनलाइज कर लो। सिर्फ नीचे वाले को रैशनलाइज करने से भी आ जाता है, दोनों कर लो। जिन लोगों को मनुष्य बिल्कुल पसंद नहीं होती वो दोनों को रैशनलाइज करते हैं ऊपर नीचे। लिमिट x अप्रोचेज 9, 3 - √x अपॉन 4 माइनस √2x - 2। मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, 4 + √2x - 2, 4 + √2x - 2 से। मैंने इसे तुरंत स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्योंकि ये 0/0 में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। नीचे बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज 9, 16 - 2x + 2, ऊपर बना 3 - √x, और एक आए स्क्वायर ब्रैकेट। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी को लिखना इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट को लिखना आवश्यक है। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लेके चलता रहूँ, मुझे पता है इसके अंदर 8 लिखा हुआ है, 4 + 4 8, बस मेरे दिल में है कि 8 है, लिख नहीं रहा मैं उसे। 16 + 2 18, 18 और 2 में से कुछ कॉमन आया, क्या कॉमन आया? 9। 2 कॉमन आया, पागल, अंदर कौन बचा? 9 - x, 9 - x और 3 - √x। ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा पिछले किसी क्वेश्चन में हुआ था। ईरा फैक्टराइजेशन हो गया क्या? अच्छा, एक स्क्वायर ब्रैकेट भी है, इसके फैक्टर हो गए 3 - √x, 3 + √x। इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, कोई बात नहीं, इसने बिगाड़ा है, इसके बजा दो, हटाओ। इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ था? 8, नीचे इधर 2, ये 6, तो ये बन गया
2/3। कौन सा लास्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हो? नहीं नहीं, वो करना थोड़ी हो, तो मुझे बताना है भाई। 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, 6 वाला क्वेश्चन तो बताने का है। 6 वाला क्वेश्चन तो कंसेप्ट है, बहुत तगड़ा, सुपर डुपर कंसेप्ट। भाई साहब ये फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टाइप्स, नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट्स टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेयर a इज पॉजिटिव। बताया जा रहा है कि अगर a पॉजिटिव है और x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो a रेज टू पावर x की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी बताओ। सही है, तो हम एकदम चुप थे, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था मार्केट, हमें क्या पता किसकी तरफ जाएगी। तो हमने बोला यार केसेस हो सकते हैं, केसेस कैसे, डिपेंड करता है a 1 से बड़ा है, a 1 है या a 1 से छोटा। ओह माय गॉड, अच्छा ऐसा। क्योंकि अगर a 1 से बड़ा है आनंद जी तो a रेज टू पावर x का ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मुंह लो, इंक्रीजिंग। ये बोल रहे हैं आनंद जी ऐसा ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। अच्छा, अगर ऐसा बनेगा और हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है? आकाश लोग, यानी कि आंसर विल बी इन्फिनिटी। कंसेप्ट बन रहा है, कंसेप्ट परमानेंट के लिए कंसेप्ट। बेस 1 से बड़ा पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेस 1 से बड़ा पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी, वैल्यू अप्रोचेस इन्फिनिटी। बेस 1 से छोटा ग्राफ इज डिक्रीजिंग। अगर मैं इन्फिनिटी की तरफ जाऊं ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है? 0। समझ रहे हो क्या? बेस 1 से छोटा पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेस 1 से छोटा पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी, वैल्यू अप्रोचेस 0, क्योंकि ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का है। क्लियर है क्या? अरे भैया क्लियर है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर बेस 1 है तो साहब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही नहीं है। 1 रेज टू पावर x is 1 irrespective of x. I don't care what x is. If base is 1, ध्यान दें, if base is 1, if base is 1, अगर मुझे पता है कि बेस 1 है, पावर कुछ भी हो, आंसर 1 है। 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती। टेंड्स टू 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इफ बेस इज 1, इट्स नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म, इट इज 1। वन रेज टू पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं लिखा ही मास्टर ने, क्या कर सकते हैं, सुनते ही नहीं अपन सारी बातें। ये थोड़ा सा और इसमें तड़का डल जाता है इसी के अंदर। कैसे? कभी कभी लोग बाग लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी a रेज टू पावर माइनस x कर लेते हैं, या उल्टा कर लो, लिमिट x अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी a की पावर x कर लो। बात एक ही है, बात एक ही है ना। इसमें क्या पलटा? अगर a 1 से बड़ा है तो पहले आंसर इन्फिनिटी तलेगी ना आंसर, क्योंकि इधर जा रहे हो ना भाई, हैं? अच्छा ये नहीं पलटा, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई। इफ बेस इज 1, पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आना है। अगर बेस 1 से छोटा हुआ, ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का है, लेकिन हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ आकाश लोग यानी कि इन्फिनिटी। दिक्कत है, वही चीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर पावर कभी भी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो बेस रोल प्ले करता है एक, बेस 1 से बड़ा, 1 के बराबर और 1 से छोटा, यही आंसर है। ऐसा क्वेश्चन कोई पूछता नहीं साहब इतना टट्टी। ये तो आगे यूज आएगा भी, बहुत धांसू वाला, मतलब एकदम हिला देने वाला यूज आएगा उसमें, क्वेश्चन उसमें आते हैं इसका यूज। ये तो पहले दूसरे लेक्चर में इसलिए बता दिया जाता है कि लास्ट तक जाते जाते ये ऑब्वियस लगे, हाँ यार ऐसा तो हो गई यार। एकदम लास्ट में बताएंगे तो फिर क्या उल्टियाँ होती है, फिर निपट गए निपट गए निपट गए। नेक्स्ट, अभी तो हमने क्वेश्चंस को मल्टीपल तरीके से सॉल्व करना चालू करा नहीं है, अभी हम धीरे 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 धीरे
मल्टीपल वेज लाएंगे। एक स्पेशल कैटेगरीज हैं क्वेश्चंस की, फाइंड द अननोन्स, फाइंड ए एंड बी if limit x approaches 0 root under ax plus b minus 2 upon x is equals to 2 under root ax plus b minus 2 upon x is equals to 2। इसकी लिमिट दे रखी है भाई, कितनी है? 2 है, और ए और बी बताने हैं। कितने अननोन है? तो 2 कंडीशन होनी चाहिए भाई, कंडीशन जो है वो 2 होनी चाहिए। अब कंडीशन तो एक ही दे रखी है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 है। क्वेश्चन ये है कि पहले इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालो और उसे 2 के बराबर कर दो। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू पहले मैं अपने से निकालूं और उसे 2 के बराबर कर दूं। इसी दरमियान मेरे को 2 कंडीशन मिल जानी चाहिए, सीधी बात है बिल्कुल। इसी दरमियान मेरे को इसकी 2 कंडीशन मिल जानी चाहिए। मैंने इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने पहुंचा इसके पास, देखो ध्यान से। इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है 2 के बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी 2 के बराबर होगी ना भाई। किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू अगर 2 दे रखी है, इसका मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है भाई, तभी तो 2 दे रखी है। ठीक है, चलो सा डिसाइड हुआ, भीड़ जमा हुई, भीड़ ने बोला भैया इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो अपनी तरफ से। अब हमने अब तक जितने तरीके पढ़े थे लिमिट निकालने के, गधे क्या करते हैं? गधे भी तो पेपर देते हैं भाई। हाउ गधा डू, मास्टर ने बोला तो मनुष्य दिखे रैशनलाइज कर दे। गेल चिल्लिया, मास्टर ने उससे पहले भी एक लाइन बोली थी, क्या? पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करें। इफ द क्वेश्चन हैज इंडिटरमिनेट फॉर्म देन ओनली आई कैन प्रोसीड द क्वेश्चन फर्दर। मैं क्वेश्चन प्रोसीड ही तब कर सकता हूं जब इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मैंने इसे ध्यान से देखा, डिनोमिनेटर वाज अप्रोचिंग 0, न्यूमरेटर वाज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अंडर रूट b माइनस 2। और मुझे कौन सा रूट b की वैल्यू पता है? नहीं समझ आ रहा। चलो मान लो b की वैल्यू 9 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेट्स अज्यूम बॉम्बे इज 9। समझ रहे हो आनंद जी? अगर बॉम्बे के 9 ले ली जाए, न्यूमरेटर किसे अप्रोच करेगा? 1 को। 1/0 अप्रोचेस, 1/0 approaches, plus infinity or minus infinity, whatever, but either plus infinity or minus infinity. Will limit exist? जल्दी बोलो यार, will limit exist? हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता साहब। A non-zero finite upon tends to 0. Non-zero finite upon tends to 0 will either approaches plus infinity or minus infinity, which will make the limit does not exist. But question wants limit exist करती है, limit exist करती है। तो यहाँ पे मेरे को एक $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 कंसेप्ट मिला। इफ डिनोमिनेटर अप्रोचेस 0, अगर डिनोमिनेटर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, numerator must also approach towards 0, otherwise limit exist कर ही नहीं सकती साहब। if denominator approaches 0 for existence of limit, numerator must approach towards 0। अगर न्यूमरेटर 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो अंडर रूट b माइनस 2 की वैल्यू कितनी? 0। बॉम्बे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4। अगर बॉम्बे की वैल्यू 4 ली जाएगी ना, तब तो मैं एटलीस्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करने की बात करूंगा। मैं प्रोसीड ही नहीं करता साहब। अगर बॉम्बे 4 नहीं हुआ तो मैं क्वेश्चन प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा। रीजन फॉर्मेट 0/0 नहीं बनेगी, मुझे यही आंसर देना पड़ेगा। और अगर आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, जबकि लिमिट को 2 लाने के लिए लिमिट को एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये भी तो एक कंडीशन बन गई भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इससे b की वैल्यू आ गई। अब तो किसका कौन सा नोन बचा? इसकी जगह मैंने लिमिट x अप्रोचिंग 0 अंडर रूट ax प्लस 4 माइनस 2 अपॉन x। अब चूंकि फॉर्मेट 0/0 बन चुकी थी, तो जो मास्टर ने बोला था लिमिट निकालने के लिए वो हम कर सकते हैं। वो क्या था? मनुष्य दिखे बेटा रैशनलाइज कर देना। रैशनलाइज किससे करना है जल्दी बोलो?
अंडर रूट दिस प्लस टू अंडर रूट दिस प्लस टू, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया भाई? क्योंकि तो 4 लिखा हुआ है। अब कई लोग बोलते हैं ऊपर भी तो 4 लिखा था, उसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद क्यों नहीं करा? कि तुम चंपू हो साला, वो किसके लिए? इसके लिए लिखा है। अरे वो इससे मल्टीप्लाई होगा भाई, उसे स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके अलग कर दिया। लो दोनों को अलग अलग कर दिया, बजा दिया। फिर कल को तुमने मल्टीप्लाई किस लिए किया था? फिर बजाने के लिए नहीं, इससे मल्टीप्लाई करने के लिए गया ना। करेंगे, बोलो क्या बना? लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 ए एक्स प्लस 4 माइनस 4 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर ब्रैकेट बाजे साइलेंट बाजे। ये 0 जा रहा, 0/0 फॉर्मेट। ऊपर कौन बचा? ए। नीचे कौन बचा? 4। जबकि आना कितना चाहिए था? 2, यानी कि ए बराबर 8। ये ए और बी की वैल्यू आ गई भाई, सीधी सीधी। मुश्किल नहीं है। हाँ चीज तो है, लेकिन दम है बॉस। इसके अलावा ये तो क्वेश्चन हुए अभी जो अपन ने करे, ये क्वेश्चन थे 0/0 बेस्ड। और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे 0/0। ऐसा नहीं है कि 0/0 खत्म हो गया है। पूरे लिमिट में हमें 0/0 इन्फिनिटी पढ़ना है। बट अभी हमने बेसिक आइडिया लिया 0/0 फॉर्मेट को सॉल्व करने का, जो कि फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन का भी एग्जाम्पल नहीं लिया गया। थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो अपने आप आ जाएगा आपका कहीं ना कहीं। डबल रैशनलाइजेशन सिर्फ इतना ही है कि एक बार में अगर मनुष्यत गायब नहीं हुई, एक बार और करेंगे, और क्या है। अभी हम कर क्या रहे हैं? चल क्या रहा है भाई? क्या सैडी? 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म का देखते हैं। उड़ा दूं? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इन्फिनिटी फॉर्म। लिमिट n approaches infinity, 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to n square upon n cube. Needless to say, the format is infinity. Denominator is approaching towards infinity. Numerator एक diverging series है, sum definitely infinity आएगा। कन्वर्जिंग सीरीज का सम फाइनाइट हो सकता है, जैसे इनफाइनाइट जीपी होती है। बट ये तो डाइवर्जिंग सीरीज है। डाइवर्जिंग मतलब हर बढ़ती टर्म जो है, हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है भाई, तो सम तो बढ़ता जाएगा। तो सम अप्रोचेज इन्फिनिटी, सो फॉर्मेट इज इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। मैंने अपने आप से पूछा, अपने दिल से, क्या मुझे ऊपर लिखे समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला पता था? क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और नीचे लिखा हुआ है n क्यू। फॉर्मेट इज स्टिल इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। 0/0 फॉर्मेट हो चाहे इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्मेट हो, दोनों को सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हैं। 0/0 फॉर्मेट में मैंने देखा, जितने भी क्वेश्चन मैंने करे, मान लो 7 क्वेश्चन मैंने करे, 7 क्वेश्चन में 0/0 फॉर्मेट में एक खास बात थी। ऊपर से भी 0 आता, नीचे से भी 0। अरे नहीं 0 तो नहीं है, अरे भैया वो फैक्टर जो 0 बना रहा था वो आता, बच जाता, आंसर आ जाता। सही है। इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्मेट के अंदर भी मैं सेम काम करूंगा, ठीक है। 0/0 फॉर्मेट में उन्हें हटाता था जो 0 बनाते थे। इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में उन्हें हटाऊंगा जो इन्फिनिटी बनाते। देखो साहब, 0 खत्म किए जाते हैं काट के। इन्फिनिटी को हम हैबिट नहीं डालेंगे कि हम काट के बजाएं, क्योंकि लोग नाराज होते हैं कि सर तुमने इन्फिनिटी काट दिया, 2 इन्फिनिटी कंपेयर कैसे कर दिया, आली गिली जैसी बातें आती है। हर चीज को खत्म करने का एक तरीका है ना भाई। 0 काट के बजाया जा सकता है, क्योंकि x-1 इक्वल है। सही है। अगर x एक फाइनाइट नंबर है तो x-1 एक इक्वल है। मैंने काट के, मैं बड़े हो जाऊंगा तो इन्फिनिटी को भी काट दूंगा, वो बात नहीं है। लेकिन आज तो कंसेप्ट सही बनाया ना, तो क्या करो, तो लोगों ने बोला एक काम करो, इन्फिनिटी को काटने की बजाय ऊपर नीचे इन्फिनिटी डिवाइड कर दो, बोलने को भी नहीं रहेगा काटा किया, वही है, पता नहीं रहे, डिवाइड कर दिया साला इन्फिनिटी से। ठीक है।
इन्फिनिटी से डिवाइड करने का तरीका किताबें ये बोलती है, ठीक है, इन infinity by infinity form we divide numerator and denominator by the highest power of variable। किताबें बोलती है, हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वी डिवाइड। देखो हम तो अलग बोलते हैं ना भाई, हम अलग हैं। वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैंने दोनों चीजें लिखा दी, कल को आप किताब पढ़ के और मास्टर तो पागल है साले, तूने तो अलग चीज बोली थी। वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द मोस्ट डोमिनेटिंग टर्म। ये इन जनरल है, इन जनरल जिसे सबसे ज्यादा जल्दी है ना भाई, किसके पास जाने की? इन्फिनिटी के पास। मैं बनाऊंगा सबसे पहले इन्फिनिटी, तू आजा बेटा, तेरे से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, वी ऑलवेज लव जीरो इन न्यूमरेटर, इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर। हमें हमेशा जीरो न्यूमरेटर में पसंद है और इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में पसंद है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में जाके जीरो बनाते हैं, जीरो न्यूमरेटर में रह के जीरो बनाते हैं। तो जीरो क्यों पसंद है? क्योंकि जीरो फाइनाइट है। आई ट्राई माई लिमिट टू फाइनाइट। फाइनाइट है कि तभी तो एग्जिस्ट बोलूंगा, इनफाइनाइट है तो एग्जिस्ट कैसे बोलूंगा? समझ गए? तो लिमिट को एग्जिस्ट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन्फिनिटी जितने भी मार्केट में दिखते हैं सबको डिनोमिनेटर में ले जाने की कोशिश करता हूँ। वो कब पॉसिबल होगा? जब आप मोस्ट डोमिनेटिंग टर्म से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे। सिंपल पॉलिनोमियल अगर लिखा हुआ है तो मोस्ट डोमिनेटिंग टर्म कौन सी होगी? जो सबसे ज्यादा पावर होगी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी। इसलिए किताब वाले जिंदा है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सिंपल, ऊपर नीचे। इसमें एन की हाईएस्ट पावर बोलिए, ऊपर 3 और नीचे 3, ऊपर नीचे एन क्यूब से साहब डिवाइड करते हैं। नीचे क्या बना? 6। 1 प्लस 1 बाय एन, 2 प्लस 1 बाय एन। एन किसकी तरफ जा रहा है? इन्फिनिटी। 1 बाय एन अप्रोचेज 0, 1 बाय एन अप्रोचेज 1 इंटू 1 इंटू 2, 2 बाय 6 यानी कि 1 बाय 3। दिस इज द आंसर। इट्स वेरी सिंपल मैन, इट इज वेरी सिंपल। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट जो है वो तो साहब 0 बाय 0 फॉर्मेट से मतलब करोड़ों गुना सिंपल है, बहुत जल्दी आंसर आता है। सच बताऊं तो इसे पढ़ने का सिर्फ तरीका बदला है और किया क्या है, इसको एलसीएम लेके पढ़ोगे यही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये एन कट जाएगा बस, और क्या है। एलसीएम लेके बनाओ वही आएगा, लेकिन अलग तरीके से रीड किया, साला आंसर आ गया। ऐसे पढ़ो तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दिखती है, ऐसे पढ़ो तो आंसर आ गया। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जो है वो तो क्या है कि आपकी सोच से भी जल्दी आंसर दे जाएगी आपको। आप कुछ देर में जीएन बर्मन करने के काबिल हो जाएंगे। जीएन बर्मन एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, उम्दा, जिसमें आप लिमिट के क्वेश्चन करने के बहुत ही बुरी तरीके से काबिल हो चुके हैं वैसे तो, लेकिन अच्छे लेवल तक आप काबिल हो जाएंगे कुछ ही देर में। उसमें ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ये और अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, प्लस माइनस। इसका मतलब क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस प्लस माइनस इन्फिनिटी। मतलब ये दो क्वेश्चन है एक्चुअली, ये जो है ये दो क्वेश्चन है। एक प्लस इन्फिनिटी का अलग क्वेश्चन है, माइनस इन्फिनिटी का अलग क्वेश्चन है, उन्हें अलग अलग सॉल्व करना है। नहीं समझे? एक साथ सिर्फ इसलिए लिख दिए गए हैं कि एक ही क्वेश्चन में काम हो जाए।
प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का, एक बार सुन लीजिए, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का आरएचएल और एलएचएल से कोई सरोकार नहीं है। इन्फिनिटीज पे जाके कभी भी आरएचएल और एलएचएल दोनों नहीं निकाली जाती। नहीं समझ में आया? इन्फिनिटीज और माइनस इन्फिनिटीज के लिए कोई आरएचएल एलएचएल नहीं, जिनको खुद का नहीं पता उनके आगे पीछे कद्दू पता होगा, उनके आगे पीछे कोई बात नहीं करी जाती कभी भी। सही है ना? ये वो लोग हैं जो किसी के डोमेन में नहीं होते। ऐसा होता ही नहीं, ये खुद ही नहीं है तो डोमेन में कहाँ से होंगे भाई? ठीक है, तो इनके आरएचएल एलएचएल की कोई बात नहीं करी जाती। तो ये आरएचएल एलएचएल से इसका कोई सरोकार नहीं है, पहली चीज तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, आपको दो अलग अलग सॉल्व करने और दो अलग अलग आंसर लाने और चिल्लाना नहीं है आंसर, मतलब जरूरी नहीं अलग अलग आए, आई मीन टू से कि दो बार सॉल्व करना, एक बार प्लस इन्फिनिटी के लिए और एक बार माइनस इन्फिनिटी। मैं आपको क्रांतिकारी चीजें बताऊंगा इसके अंदर, लाशें बिछ जाएगी अगर आपने मार्केट में फैला दी बातें, चरस फैल जाएगी सारी। ला रा 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 नीचे 3 कॉमन आ रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं नीचे 3 कॉमन आ रहा था। कितना आंसर है? तुमने ऊपर नीचे x-2 से डिवाइड किया है, हैं? कैसे आदमी हो तुम यार? घूसा मारो भाई जरा पड़ोसी को, घूसा मार दो, घूसा मुंह पे एकदम बिल्कुल। x-2 से कहाँ डिवाइड करा भाई? x से डिवाइड करना, जो इन्फिनिटी बना रहे हो उससे डिवाइड करना। तुम चले x-2 से डिवाइड कर रहे हो यार, व्हाट इज दिस? नहीं कर सकते हो, वो नहीं कह रहा। क्यों लेकिन जिंदगी खराब कर रहे हो अपनी? क्यों? अभी जीन वन करोगे उल्टे निकल जाएगी तुम्हारी। ऑक्स में रहो ना भाई, x बना रहा है x से डिवाइड करो, खुश रहो साला, इतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सड़ा रहे हो जबरदस्ती। हाँ सो 1/3 1/3। हाँ मतलब ठीक है, दो लाने हैं, मैं ये बोला दो आंसर सेम आएंगे, ऐसा अलग आएंगे ऐसा नहीं बोला मैंने। हाँ भाई आनंद जी, बड़ा टाइम लग गया भाई, नहीं ऐसे नहीं होता, नहीं सॉल्व तो करना ही है, वो तो मैंडेटरी है। तुमसे ऊपर नीचे x से डिवाइड नहीं होगा मतलब इस क्वेश्चन में, इतनी बड़ी बात हो गई क्या ये? मूड ही नहीं, वो एक अलग बात है। सिंह साहब मचा दिया ही क्या? मचाया नहीं मचाया? 1/, किसका? नहीं करूंगा, देखो सड़ दिया ना, सड़ा दिया। अब बताओ कैसे संभालूंगा इन लोगों को? मेरे 10-11 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा कि किसी ने x-2 से डिवाइड किया है। वेरिएबल कौन है? कौन है वेरिएबल? x-2 है, फिर उसकी पावर कहां से आ गई? x की हाईएस्ट पावर क्या है नीचे? ये वाले x की हाईएस्ट पावर क्या है नीचे? और ऊपर
टे अंडर रूट नहीं दिख रहा, टे अंडर रूट नहीं है, इसकी मीटर स्क्वायर है डायमेंशन ऊपर वाले की, ऊपर वाले की डायमेंशन मीटर स्क्वायर है क्या? मीटर स्क्वायर ये नहीं है अंडर रूट। किसी पागल आदमी एरिया का अगर अंडर रूट लेगा तो डायमेंशन क्या आएगी? एरिया का अगर अंडर रूट लेगा तो डायमेंशन क्या बनेगी? मीटर ना, मीटर स्क्वायर तो नहीं बनेगी ना, बस अंडर रूट भी तो चढ़ा हुआ है तो उससे वो कम नहीं होगी उसकी डिग्री। ऊपर वाले की भी हाईएस्ट पावर एक्स है, नीचे वाले की भी हाईएस्ट पावर एक्स है, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करूंगा? एक्स से। बस एक बार सॉल्व किया, एक्स अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी वाला, लिमिट एक्स अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी, ऊपर एक्स से डिवाइड किया तो बना 1 प्लस 9 बाय एक्स स्क्वायर। और इस वाले मास्टर तूने तो एक्स से किया था, तो अबे तो अंडर रूट के अंदर जाएगा तो फूल नहीं जाएगा? वो नहीं फूलेगा क्या अंडर रूट के अंदर जाके? 3 माइनस 6 बाय एक्स, ये कॉमन कॉमन और इनमें पैसे मत खर्च किया करो, ये 3 कॉमन आ रहा है और मैंने तो आज तक कभी नोटिस ही नहीं करा कि 3 कॉमन आ रहा था। फॉर्मेट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, टारगेट एकदम अर्जुन की आंख की तरफ फिक्स होना चाहिए, मुझे इन्फिनिटी हटाने हैं, टटिया बनी खिंडाना है मेरे को उसके अंदर कि ये कॉमन आ रहा है और वो फैक्टराइज नहीं करना है, वैसे फैक्टराइज आके नहीं बजेगा कुछ भी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कुछ फैक्टराइज वैक्टराइज होकर बजने वाला नहीं है, आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिनोमिनेटर में पहुंचाना पड़ेगा जिससे ये लोग भारी हो जाएं इनके नीचे वाले और ये जीरो बन जाए, बस टारगेट ही यही है। दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम जीरो, न्यूमरेटर इज 1, डिनोमिनेटर इज 1/3 और डिनोमिनेटर इज 3, 1/3 इज द आंसर। निपट गए? ठीक है। अच्छा साहब, इंपॉर्टेंट, x approaches minus infinity, oh my god, what is important in this? मास्टर ने स्टार मार्क लगाया था ना, लिमिट x approaches minus infinity, सुनो 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 सुनो, ऊपर बना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, नीचे बना 3x माइनस 6। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज सबसे पहले फॉर्मेट चेक करी जानी चाहिए। न्यूमरेटर किसे अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर किसे अप्रोच कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मेट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करे चाहे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। अजी साहब, वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं ना नीचे वाला, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनते ही तो नहीं हो तुम लोग। नीचे वाला माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ऊपर वाला प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। फॉर्मेट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, वो जो प्लस और माइनस का इम्पैक्ट है वो तो आंसर पे दिखेगा, दिखेगा, देखना। आपने बोला डिनोमिनेटर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी। आंसर अगर आया तो नेगेटिव आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, गिल सिलों पर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अगर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। मुझे लगा आंसर नेगेटिव एक पल के लिए, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया, मैंने ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड किया। हम भी तो शेर है ना भाई, मैंने ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड किया। देखो देखो, बहुत प्यारी चीज़, मैंने ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड किया, नीचे क्या बना? 3 माइनस 6 बाय एक्स। कोई दिक्कत मुझे भी नहीं है। ऊपर भी एक्स से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स। ओह माय गॉड, अंदर क्यों नहीं घुसा? नहीं घुस पा रहा, कोशिश कर रहा है बेचारा, जा ही नहीं पाया। ऐसा लगा कि इसके हाथ पकड़ लिए किसी ने, इसको मन कर रहा था अंदर जाने का, नहीं जा पा रहा था। क्यों? नेगेटिव है। अरे यार, स्टोरी कुछ ऐसी है, स्टोरी कुछ ऐसी है। 3√2, क्या ये 3 अंदर जा सकता है? हाँ, क्या बनाएगा? √12। मजा नहीं आया, इसमें से वापस बाहर निकालो। ये क्या चल रहा है भाई? 18 बनाया, सॉरी 2√2 समझा मैं, 2√2 वो नहीं होता, मैं 2√3 समझा, सॉरी। हाँ, 3√2 था, 3 को अंदर भेजना चाह, √8 नहीं यार, अच्छा नहीं लगा, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता आंसर। आंसर क्या है कि अंडर रूट वाली चीज लीस्ट होनी चाहिए, तो वापस बाहर निकालिए। ओह माय गॉड, 3√2 अगेन। अच्छा लगा। ये -3 था, इसे अंदर भेजा, 18 आया, फिर 9 वापस बाहर निकाले, ये आया। ओह माय गॉड, ये तो मामला गड़बड़ है भाई। देखो भावना को समझो, वो -3 ने अंदर जाने से मना कर दिया था, नहीं जा सकता, नहीं समझ आया, माइनस बाहर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसी इसके साथ दिक्कत आ गई, ये अंदर जा ही नहीं पा रहा है। तो हमने क्या किया?
हमने ऐसे बोला तू माइनस बाहर छोड़ के, अब टेंशन पता है किस बात की थी हम, साला माइनस तो उसके है ही नहीं, छोड़ेगा क्या तो हमने क्या टीचर आप पूछिए आप दिस अब अंदर घुसेड़ दो साला, बिकॉज नाउ इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी देखो दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, कोई कोई उसके पास नहीं था, हमने जबरदस्ती दिया और ले लिया कि हम तो लिए बिना तेरे को जाने नहीं देंगे तुम तो माइनस लिख के रहेंगे, तो था नहीं बेचारे का, तो फिर हमने जबरदस्ती प्रोड्यूस किया ना, फिर क्या करते इसको अंदर घुसेड़ दी, नाउ इट्स ऑल सेट, द आंसर इज -1/3। आपको लॉजिक समझ में आ गया थोड़ा बहुत, स्टोरी में ट्विस्ट हुआ कहाँ। अच्छा अब मैं देखो एक चीज़ समझाता हूँ, ये चीज़ जो आपको इतनी मुश्किल से समझ में आई, इसको दो कौड़ी का भी बना सकते थे अपन, कैसे, ऊपर और नीचे से x के हाईएस्ट पर कॉमन ले लेते हैं, सही, कॉमन लेते वक्त ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखो देखो देखो, देखो अपने आप आएगी, देखना, लिमिट x अप्रोचेज -∞, नीचे से x कॉमन लिया, ओके, नीचे आया 3 - x/x, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होती साहब, ऊपर x के हाईएस्ट पर x² है मनुष्य के अंदर, उसको बाहर लिया, x² को जब अंडर रूट के बाहर लेते हैं तो मॉड लगा, काफी लोग लगाते हैं, आदत बन चुकी, लगाओगे तो बचोगे, नहीं लगाओगे निपट जाओगे। x² जब अंडर रूट के बाहर आता है तो मॉड के साथ आता है, समझ रहे हो कुछ, 1 + 9/x², ये मॉड क्यों लगाया जाता है, ये पता करने, मतलब इसका साइन खुलेगा किस हिसाब से, x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, x अप्रोच किसकी तरफ कर रहा है, माइनस नेगेटिव है भाई, ये मॉड किस साइन से खुलेगा, माइनस साइन के साथ, मॉड हटाया माइनस लगाया बजाया -1/3 आंसर, बाकी सब तो सेम ही है ऊपर वाले जैसा, एक जगह अंतर आया, नहीं आ रहा समझ में। और सच बता रहा हूँ, मैंने आपको इतने ढंग से समझाई ये चीज़, अगर आप पहली जगह पे ध्यान देते ना, पहली जगह पे, इस फॉर्मेट वाली जगह पे, तो आपको क्लिक कर जाता, आंसर नेगेटिव आना चाहिए था। मैंने समझाई ये बात आपको, आपने ध्यान नहीं दिया, न्यूमरेटर वाज अप्रोचिंग टुवर्ड +∞, डिनोमिनेटर वाज अप्रोचिंग टुवर्ड -∞, अगर ऊपर वाली चीज़ पॉजिटिव और नीचे वाली चीज़ नेगेटिव, आंसर तो माइनस आना चाहिए, +1/3 कैसे हो सकता है, सही है। क्या मेरे मास्टर ने भी ∞/∞ मुझे ऐसे सिखाया था ना, मेरे मास्टर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था, मेरे मास्टर ने वो जो मैंने आपको तरीका बताया था ना, RHL LHL, A + H A - H, वो क्यों सिखाया, A + H A - H, क्योंकि मेरे मास्टर का लाइफ में रोल फिक्स था, रोल नहीं सॉरी, लाइफ में क्या करना है ये फिक्स था, मतलब गोल रोल नहीं, मिलता जुलता था ना, लाइफ में गोल जो मिक्स, अरे क्या मिक्स था भाई, क्या चल रहा है यार, लाइफ आज वो नहीं पीना ग्रीन टी, लाइफ में जो गोल था वो फिक्स था, क्या, कि जो लिमिट होती है ना, लिमिट, ये साला 0 की तरफ जानी चाहिए यार, x3 की तरफ अप्रोच करता था ना, अच्छा नहीं लगता था उसे, तो उसने बोला 3 + h से रिप्लेस कर दो, h 0 की तरफ जाने लग जाएगा, गोल फिक्स है, लिमिट 0 की तरफ जाती हुई ही अच्छी लगती है, आज किसकी तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ, अभी और इसके पिछले क्वेश्चन में इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी, है ना। अब सुनो, अगर हम थोड़े पढ़े लिखे होते, इसे इन्फिनिटी + h से तो रिप्लेस कर नहीं सकते व्हाट इज दिस मैन, x कैन नॉट बी रिप्लेस बाय इन्फिनिटी + h, कि h 0 की तरफ चला जाएगा, मैं लिमिट निकाल लूँ, ना मुन्ना ना, कुछ और सोचना पड़ती, इन्फिनिटी को 0 कैसे बनाया जाए, हाँ हाँ सही सही सही, बोलो बोलो बोलो, क्या करते हो यार, उसने बोला x को 1/t से रिप्लेस कर दो, इंपॉर्टेंट, 10 नहीं है सॉरी 9 ही है ना, यही वाला क्वेश्चन, मेरी साहब आदत पड़ चुकी थी, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये गरीब तरीके, ये क्या है ना, ये तो डायरेक्ट किताबी वाले तरीके हो गए, ∞/∞ में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या फिर मोस्ट डोमिनेटिंग टर्म से ऊपर नीचे डिवाइड करने पर आपको उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है, ये तो हमने रट लिया। ये जो तरीका बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस को एक प्लेटफॉर्म पे लाके सॉल्व करने का तरीका, एक प्लेटफॉर्म 0/0, आई ओनली लाइक 0/0 फॉर्मेट, इसके अलावा दुनिया में मुझे कोई मेथड पसंद ही नहीं है साहब, इससे 0/0 बन जाएगी, देखना अभी थोड़ी देर में। x को रिप्लेस किया मैंने 1/t से, पहले सॉल्व कर रहा हूं x अप्रोचेस 1/∞ वाला, इसमें चीजें क्रिस्टली दिखती है साहब, सामने दिखेगी होती हुई, 1/t रखने पे इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, हल्का सा, इसमें कोई दिमाग लगाना पड़ेगा, सब चीज अपने आप
इसमें क्या है, पत्तों की तरह गिरेगी चीजें। एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी की तरफ अगर हम देख रहे हैं, टी किसकी तरफ जाएगा बताओ, किसकी तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, जीरो। दिल में पता होना चाहिए प्लस साइड से, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल प्लस इन्फिनिटी होता है साहब, जीरो माइनस का रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी होता है। अब मैं आपको मिलियन डॉलर चीज लिखने जा रहा हूँ एक, सुनो। एक्स को मैंने 1/t से रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, एक्स किसकी तरफ जा रहा था, प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ। क्वेश्चन में मैंने पता है क्या बोला, टी जीरो की तरफ जा रहा है। व्हाट आई सेड, टी जीरो की तरफ जा रहा है, दोनों साइड से जाएगा भाई। अगर टी जीरो की तरफ दोनों साइड से जाएगा तो एक्स ऑटोमेटिकली प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों हो जाएगा। किस किस को लग रहा है जिंदा है, क्या बोला मैंने, एक्स सिर्फ जीरो की तरफ जाएगा, बस दोनों तरफ से जीरो की तरफ जाएगा। परफेक्ट। तो मैं टी अप्रोचेस जीरो लिख सकता हूँ। देखो अब चीज को कितनी ब्यूटी है, मैं आपको बहुत गहराई समझा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्लस इन्फिनिटी पूछा होता, मैं यहाँ टी अप्रोचेस जीरो लिख देता, आपका शो समाप्त हो जाता, शो समाप्त हो जाता, मूवी क्लोज हो जाती है आपकी। उस केस में टी जीरो प्लस था, अगर माइनस इन्फिनिटी पूछा जाता, आप यहाँ टी अप्रोचेस जीरो लिख देते, शो 100% समाप्त। क्योंकि टी अप्रोचेस जीरो माइनस, टी नेगेटिव, उसके दिल से पूछो तो सही भाई, नेगेटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव कैसे हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है। आप जबरदस्ती से बड़े कंसेप्ट सोच के छोड़ दो, ये तो बेवकूफ़ी है। ये तो कॉमन सेंस है। नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, सही है। जीरो इज नो साइन, सॉरी, जीरो प्लस हैज साइन, जीरो माइनस हैज साइन, है ना। चलो, टी अप्रोचिंग जीरो प्लस। मैं तो सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि मेरा जो क्वेश्चन है ना, मेरा जो क्वेश्चन है अजी साहब, मेरा जो क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का RHL और LHL मेरे क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का RHL और LHL, इस क्वेश्चन का RHL और LHL मेरे क्वेश्चन का आंसर है। इसका RHL प्लस इन्फिनिटी का आंसर देगा, इसका LHL माइनस इन्फिनिटी का आंसर देगा। कुछ समझ आया नहीं आया, नहीं आ रहा समझ। यार मास्टर साले, तूने तो बोला था कि जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, मॉडुलस, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के फंक्शन क्वेश्चन में ना दिखाई दें तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं आ रहा है चले LHL निकालने की। तो मैंने बोला कि देख भाई गुलाबचंद कोठारी, थोड़ी सी आंखें खोल, तुझे मॉडुलस एक्स जो है वो दिखाई देगा। दिखाई दिया किसी को, नहीं दिखाई दे रहा ना, नहीं दिखाई दे रहा ना। क्वेश्चन हैज अपीयरेंस ऑफ मॉडुलस भाई। ये मॉडुलस किस जगह डिफाइन होगा, जीरो पे। मॉडुलस उस जगह डिफाइन होता है जहां उसके अंदर की क्वांटिटी जीरो हो रही होती। अब आप RHL LHL निकालोगे, देखो कितनी प्यारी चीज है। जब आप RHL निकालोगे, टी अप्रोचेस क्या लोगे, जीरो प्लस, जीरो प्लस, टी अप्रोचेस जीरो प्लस, यानी कि मॉड किससे खुला, पॉजिटिव साइन से। ये बात है, जीरो बज रहा है, क्या बज रहा है, नाउ द फॉर्मेट इज जीरो बाय जीरो भाई। यार इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट इज नाउ जीरो बाय जीरो। और जो लोग इन्फिनिटी बना रहे थे ना, वो तो आज साइड में बैठे हैं तमाशा देखने के लिए। इट्स स्क्वायर ब्रैकेट आइटम्स, नहीं ये जीरो नहीं ये जीरो, कुछ समझ आया नहीं है। ये लोग तो जीरो है ही नहीं भाई, कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे इंडिविजुअल फॉर्म में। ये जीरो बाय जीरो फॉर्मेट बना रहे, ये बच गया। पॉजिटिव के केस में प्लस बन के बजेगा, नेगेटिव केस में नेगेटिव बन के बजेगा। एक बार आंसर +1/3, एक बार आंसर -1/3। कोई हम तो मर गए सनम टाइप्स। ये तो पूरा पोस्टमार्टम हुआ इस क्वेश्चन का कंप्लीट, जो तरह मैं सोच सकता था। ठीक है, हर क्वेश्चन में मैंने शपथ ली है कि मैं कुछ नया सीखूंगा। मैंने शपथ ली, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट में पुट x बराबर 1/t। इसको ब्रह्मास्त्र भाई, इट इज अ ब्रह्मास्त्र। x इज इक्वल टू 1/t। अगर आपको उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देख पाने में तकलीफ हो रही है
तो x की जगह 1/t रख दीजिए, सब ध्वस्त हो जाएगा, चरणों में गिर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट में इसके बाद कुछ भी नहीं है, कोई नहीं रोक सकता आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से। सर वही हो रहा है सर, सेम है सब कुछ, यहाँ से लेके यहाँ तक में कुछ अंतर नहीं हुआ, सिर्फ देखने का, पढ़ने का और सॉल्व करने का नज़रिया बदला है बस। तो गेम ही इसी का ही है। कुछ लोगों को इसमें आसानी से चीज़ें दिखती है, वो ऐसे करो, जिन्हें ये समझ में आ रहा है वो ऐसे करो, मैं तो कहाँ मना कर रहा हूँ। वो यहाँ फट लेती लोगों की एक्स अंदर घुसाने में, ये समझ में नहीं आता लोगों को। इसका आसान तरीका ये बताया मैंने, और बबुआ बिल्कुल भीषण बबुआ तरीका ये। तो आप कितने अच्छाई से गिरा सकते हो क्वेश्चन को, उस पर डिपेंड करता है भाई। लाओ साहब नेक्स्ट, ये कौन सा 9th? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। आज हम सिर्फ बेसिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, कोई धांसू वांसू तरीका यूज नहीं कर रहे, कोई प्राण निकालो टाइप तरीका यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। बर्मन के जो क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे वो भी एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व करके आएंगे पहले तो, इसलिए आगे के तरीके बताए नहीं जा रहे, पहले घिस घिस के आए, फिर बड़े होंगे नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी ये है, दो क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक के लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, ग्राफ कैसा होता है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स। अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ग्राफ कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो फॉर्मेट इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सिंस द फॉर्मेट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, सो आई थिंक आई कैन प्रोसीड द क्वेश्चन फर्दर। इसमें भी देखो हम धीरे 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 पीएचडी करेंगे, धीरे धीरे, अभी नहीं। सिंस द फॉर्मेट इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, नाउ 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के अलावा वास्तव में कोई और फॉर्मेट के लिए कोई मेथड नहीं बनाएगा। तो क्या करें, पहले कन्वर्ट करो, किस में, या तो 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। नाउ इट्स अप टू यू किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू। दोनों के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। मनुष्य दिखे रैशनलाइज, गोल बिल्कुल फिक्स, मनुष्य दिखी रैशनलाइज। मैंने बोला मनुष्य दिखी रैशनलाइज यूज करो, करा यूज, ट्राई तो करें एक बार, ट्राई करने में क्या बुराई। रैशनलाइज कर दिया, बोलो प्लस या माइनस x² + 7x + 3, कोई दिक्कत है क्या, अपॉन अंडर रूट प्लस अंडर रूट है, इसके अंदर x² + 2x - 1 x² - 7 - 3 गड़बड़े ऊपर कितना 9x + 2, ये देखो नीचे अंडर रूट प्लस अंडर रूट, इसके अंदर x², इसके अंदर x। अरे मास्टर बाकी क्यों नहीं लिखा, मेरी इच्छा क्यों नहीं लिखा, मेरी इच्छा क्यों नहीं लिखा, मेरी इच्छा क्यों भाई, क्या। अरे x के हाईएस्ट पावर से मतलब है, बाकी लिख के क्या उखाड़ लोगे, झंडे काटोगे क्या। x के हाईएस्ट पावर से मतलब है ना, वो लिख ली। अरे भैया धीरे धीरे सीखेंगे भी तो सही ना चीजें, ऐसे कब तक ऐसे रहेंगे, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करने वाले हैं भाई साहब, 9/2 आंसर है, अट्टा सावन की कटा। 9/2 will be the answer. Why? Because I was only interested in the highest power of x. हैं? मैं बड़ा होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था, बहुत बड़ा हो गया। x के हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट ऊपर नीचे चुरा लिए, ऊपर नीचे से x के हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट चुरा लिए साहब, बाकी जब भाड़ में हो तो वैसे जीरो होने वाले हैं। नहीं आ रहा समझ। अल्टीमेटली हु विल बी लेफ्ट इन द मार्केट, जिसके पास x की हाईएस्ट पावर है, उसके अलावा बाकी सब के नीचे x टंगेगा, वो जीरो हो जाएंगे। ऊपर x की हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट 9, नीचे इसमें x की हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट √1 1 नहीं,
अरे फिर हम हगते हैं ना मचक मचक के, ये देखो ये हगने की तैयारी चालू, धटाट। ये टू टू था, इसको चलो कोई अंतर नहीं पड़ेगा सिवाय आंसर के। ये तो बजना ही है, ये तो बजेगा ही, नहीं समझे? ये तो बजना ही, ये एक्स स्क्वायर हो चाहे टू एक्स स्क्वायर हो तो बजना ही है। तो ये तो नष्ट, ठीक है। यहाँ फर्क आएगा, यहाँ फर्क आएगा, तो यहाँ फर्क आएगा। अगर आपने 9/4 लिख दिया, एल से पे क्या करेंगे 9/4, क्यों? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2, 2 + 2 4 ले लेने पड़ लिए। नहीं, 9/2√2 क्लिक करना चाहिए, क्योंकि इसने √2 दिया, इसने √2 दिया, 2√2 बना यार, 4 कैसे बना? समझे कि नहीं समझे? बात सिर्फ प्रैक्टिस की होती है साहब। आपने कितने अच्छे से ऑब्जर्व करी चीज़ें। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं है ना, √1 है, यहाँ पे √1 है, √1 जुड़ा कितना है 2, दिस इज द आंसर। कुछ समझ में आया? जल्दी बोलो भाई, नहीं है लोगों को पसंद, नहीं आया। सब एक जैसे थोड़े होते हैं भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मैंने एक्स की जगह 1/t रखा। क्या रखा? 1/t, लिमिट t अप्रोचिंग 0, ठीक है। एक स्टेप खा रहा हूं, ला रा 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 रा, now the format is 0/0, please note, फॉर्मेट 0/0 है। यहाँ फॉर्मेट ∞/∞ थी, मैंने चेक नहीं करी थी, बताया नहीं था, बट इस जगह फॉर्मेट ∞/∞, एक्स की जगह 1/t रखा। ये उन लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल गरीब, मतलब एकदम हम तो सही करेंगे भाई, ये मेरे जैसे लोगों के लिए। मतलब मैंने तो कसम खा रखी थी ना जब मैं पढ़ता था, गलत नहीं होना चाहिए साहब ना, चाहे धीरे हो जाए भले ही। धीरे तेज का कंसेप्ट तब होता है साहब जब आपके पास एक से ज़्यादा मेथड पता होते हैं। पता ही नहीं तो फिर तो कहीं का धीरे कहीं का तेज, जो है यही माई बाप है भाई, आता ही यही है। आते मल्टीपल तो आते ही नहीं, अभी तो हम और बड़े हो जाएंगे तो ये खत्म, ये आंसर कभी सुन, वो तो बात की बात है ना। पहले तो जो स्टेप बाय स्टेप है सीखे तो सही, करते कैसे, आंसर कैसे आता भाई। एक्स की 1/t रखा, ये 0/0 के लिए 0/0 बन गई, मनुष्य से दिख रही थी, रैशनलाइज कर दिया। इसमें इस स्टेप इन तरीकों और इन तरीकों में आपको एक अंतर बिल्कुल साफ दिखाई देगा। इनमें t 0 कॉमन आके बजेगा, 0/0 फॉर्मेट कॉमन आके बज के खत्म होती है, सही है। ∞/∞ फॉर्मेट हम वेरिएबल के हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट को चुरा के खत्म कर देते हैं, वही आंसर दे देते हैं, खत्म हो जाता है, ठीक है। दोनों के कंसेप्ट अलग अलग हैं। ये ∞/∞ फॉर्मेट है, ठीक है। ये 0/0 फॉर्मेट है, 0 कॉमन आके बजता है। आपको नजर आ रहा होगा अगर आप ढंग से देखोगे, जब आप रैशनलाइज करोगे, दिख रहा है क्या? जब आप रैशनलाइज करोगे 1 विल बी वैनिश, 1 तो गया नहीं, 2t माइनस माइनस प्लस कितना हुआ 90। क्या t² भी कटा ना, t² जुड़ा कितना बना 4t²। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो 90 + 4t² आएगा, t कॉमन, वो कटा खचाक, ऊपर क्या बचेगा 9, ऊपर बचेगा 9, बाकी तो 40 तो 0, वो तो खत्म हो गया ना। अच्छा नीचे इसका प्लस बचेगा, प्लस, वो तो शुद्ध नोटिस ही नहीं करा आपने, इसका प्लस वाला भी तो नीचे पड़ा है रैशनलाइज करने के बाद। क्या वो 0/0 में कंट्रीब्यूट कर रहा था ना, वो तो 2 लिखा हुआ है भाई, 1 + 1 2, so final answer is 9/2। सही है, चलो ये हो जाए फिर तो। ला रा 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 रा, लिमिट एक्स अप्रोचेस π/2 इन्फिनिटी क्या होता है भाई, tan इन्फिनिटी क्या होने लग गया।
जी चाहे जब तुमको आवाज दो, जीना यहाँ मरना वहाँ, जाना कहाँ। हाँ भाई जनता, आ जाइए। वो तो छाप लीजिए, घर के लिए हूँ तो करके लिए, ट्राई करिएगा। ये इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्मेट है, एक्स पाई बाई टी की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसको ध्यान से देखोगे, साइन पाई बाई टू 1 होता है, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 का अंडर रूट 3, 3 - 3 0, ये भी 3 है, 1 + 6 7, 7 + 2 9, 3 - 3 इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्मेट। आप कह सकते हो दुनिया से, जाओ हम नहीं सॉल्व करते, कर लो जो करना है। क्यों? इन्फिनिटी इंटू जीरो थोड़ी होता है भाई, या तो 0/0 बनाओ या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनाओ। रैशनलाइज कर देंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लगता है कि आ जाएगा, नहीं आएगा। ओके फाइन, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना भाई, इसे साइन अपॉन कॉस लिख देंगे, खत्म बात। इसे साइन अपॉन कॉस लिख देंगे। हु इज द एंटी सोशल इन टेन? कॉस, साइन थोड़ी है। व्हाट इज दिस मैन? आपको एंटी सोशल पकड़ पकड़ के बजाना है, खत्म। एंटी सोशल हटाओ, टेन में एंटी सोशल कौन है? कॉस, साइन अपॉन कॉस लिखा, हटा। साइन को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करा, क्यों? वो 1 है भाई, उस बेचारे क्या गलती। नीचे वाला कॉस कौन? 0, ये पूरा कौन? ये दोनों मिला क्या? 0। 1 सेकंड में 0/0 फॉर्मेट बन गई। रैशनलाइज करो, अगली स्टेप आंसर है, खत्म। नहीं आया समझ में? रैशनलाइज करो, अगली स्टेप में आंसर है भाई। कुछ नहीं है, सिर्फ एंटी सोशल पकड़ना है बस। हु इज द एंटी सोशल? कॉस। 10 ने क्या पाप करा भाई? कॉस जमीन उसके नीचे, यही उसका पाप है, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन x अप्रोचिंग 3, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, मॉड है तो आरे चले चलूंगा। 3 प्लस पे मॉड कैसे खुलेगा? पॉजिटिव 3 माइनस पे मॉड कैसे खुलेगा? इसके अलावा एक कौड़ी का भी इसमें वो नहीं है कंसेप्ट। क्या इसके मॉड पे कोई फर्क आएगा? जल्दी बताओ। नहीं आएगा। इसके मॉड पे तब फर्क आता जब 0 पे लेते। ये तो जबरदस्ती मॉड डराने के लिए लगा रखे हैं, 2 मॉड लगा दी बिना मतलब। अरे इसके मॉड से 3 को क्या लेना देना है? 3 से सॉरी इसके मॉड को क्या लेना देना है? x अप्रोचिंग 5। ये सिर्फ एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है इन सब में अब तक कराया जो सबसे प्यारा क्वेश्चन। इसमें RHL LHL निकालनी पड़ी, क्यों? क्वेश्चन हैज अपीयरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर भाई। 5 के RHL में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 RHL में, 5 के LHL में, खत्म बात। कुछ नहीं भाई, एक दिन x - 5 लिखेंगे, एक दिन x - 4 लिखेंगे, फिनिश। कुछ नहीं बच रहा क्वेश्चन में। करके जरूर लाइएगा, हम डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत ही मतलब वो धुआंधार आंसू निकालो टाइप का कंसेप्ट है। लेट f(x) बी ए पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है भाई। लोगों ने मेरे से पूछा a0 कौन है? मैंने बोला साहब कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट।
समाज ने पूछा पता है कैसे निकलती है, मैंने बोला नहीं, दी होती है। तो उसने बोला कि नहीं दी। ठीक है, मान लो आपको, अच्छा मान लो आपको किसी फंक्शन के 0 पे आउटपुट दे रखे हैं, ये अच्छा है। जैसे आपको f ऑफ 0 दे रखा है, देखो बड़ी अच्छी बता रहा हूँ, आपको किसी क्वेश्चन में f ऑफ 0 दे रखा है, आपको f डैश 0 दे रखा है, आपको f डबल डैश 0 दे रखा है, आपको f ट्रिपल डैश 0 दे रखा है। ये मास्टर ये क्या होता है, डैश डबल डैश, अभी डिफरेंशिएशन होता है और क्या होता है, डैश लगाना इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव बोलना होता है, मुंह बंद रखने से तो कुछ होगा नहीं ना, ऐसे मैं थोड़ी याद दिला रहा हूँ, तुम्हें याद है ये तो है क्या, साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स। अरे वाह मैं क्या वाह, फिर मैथ पढ़ने थोड़ी भविष्य सुधर जाएगा भैया, फिजिक्स वाले नहीं पढ़ाया फिर, साइन एक्स का डेरिवेटिव और कॉस एक्स का और टेन एक्स का एल एक्स का एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कभी कभी सस्ता भी पूछ लेते हैं ना ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर बार मुश्किल ही पूछेगा आदमी एलसी पे एक्स स्क्वायर का 2x और 3x स्क्वायर का सेक एक्स का सेक एक्स 10x सेक एक्स 10x। ये मुश्किल था थोड़ा सा, ऐसा ये नहीं बताया गया है। हाँ ये काम नहीं आता ना एक्चुअली फिजिक्स में। गुड, डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी लिखाया जा रहा है सब कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ विश्वास और आस्था को साथ में रखिएगा, ठीक है। विश्वास और आस्था बहुत बड़ी चीज़ है भाई। एक्स क्यूब का भी डिफरेंशियल नहीं पता तुम्हें, एक्स क्यूब का 3x, चलो कोशिश करते हैं, कुछ तो समझ है ना लिखा हुआ, दिख नहीं रहा था, देखो ध्यान से देखो, है कैसे आदमी हो तुम साला आंखें बटन है साला तुम्हारी कैसा आदमी यार, एक्स टू एन नहीं दिख रहा। हाँ सुनो, कांस्टेंट टर्म, तो वो जो उससे जो जिक्र है ना, उससे समझाता हूँ मैं आपको। इनकी वैल्यूज दी हुई है, किसी ने मेरे से एक्स का, किसी ने मेरे से कांस्टेंट टर्म पूछ ली इस फंक्शन की, जिसके लिए f0 इनकी वैल्यू सबकी दी हुई है, सबकी। किसी ने मेरे से कांस्टेंट टर्म पूछ लिया, तब मेरे को समझ में आया, ओ माय गॉड कांस्टेंट टर्म इज एक्चुअली इक्वल टू f0 भाई। किसी भी पॉलिनोमियल में x की जगह 0 रख देने पे उसकी कांस्टेंट टर्म ही बचती है, ठीक है। ये चीज़ तो क्वाड्रेटिक पढ़ते पढ़ते भी लोगों को समझ में आ जाती है कि c बचता ही तब है जब x की जगह 0 डाला जाए, a प्लस बी प्लस सी तब बचता है जब x की जगह 1 डाला जाए, a प्लस 2b प्लस 3c कभी नहीं बचता बाबू को गया था मास्टर, a प्लस 2b प्लस 4c बचता है जब x की जगह हाफ रखा जाए। बट्टा में 4 भी आता है, वो एक अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ आ रहा है कुछ, ठीक। तो ये तो x की जगह 0 रखने से a नॉट बच जाएगा, लेकिन इंसान कहाँ रुकने वाला था भाई, इंसान तो बड़ा लालची किस्म का था। उसने बोला साहब x का कोएफिशिएंट बताओ कैसे बचेगा। हम भी शाणे, हमने बोला देख एक काम कर, इस फंक्शन को चुपके से डिफरेंशिएट कर दे f डैश एक्स, और देख क्या बचा। देखो ध्यान से, a नॉट गया, क्या बचा, a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर से लेके n x रेज़ टू पावर n माइनस। नहीं समझ आ रहा, a1 इज एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ x। a1 कौन था, x का कोफिशिएंट था। f डैश x में a1 कौन बना, कांस्टेंट। x के 0 रख दो साला, कांस्टेंट बचेगा। f डैश 0 इज एक्चुअली गिव्स मी x का कोफिशिएंट इन एनी पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में उसको डिफरेंशिएट करके x की जगह 0 रख देने पे मिलने वाली वैल्यू कौन होती है, x का कोफिशिएंट होती है भाई। अब ये मिलने के बाद तो ऑब्वियस सी बात थी कि इंसान का लालच बहुत बढ़ता गया, क्या और फिर तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी मिल सकता है।
बट दिस टाइम आंसर वॉज नॉट एफ डबल डैश जीरो ना। ध्यान दो, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे a1 खत्म हो जाएगा, लेकिन a2 नहीं बचेगा, 2a2 आएगा। नहीं समझ में आ रहा? कितना आएगा? कितना आएगा? तो भैया बाय 2 करने पर a2 बचेगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो फिर एफ डबल डैश एक्स लिख ही लेते हैं अपन लोग, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ डबल डैश एक्स बोलिए भाई। 2a2 प्लस 6a3x प्लस एंड सो ऑन n इंटू n माइनस 1 है ना, an x रेज टू पावर n माइनस 2। चमक रहा? नहीं चमक रहा बिल्कुल है? तो इसमें अगर x की जगह 0 डालूंगा तो a2 का बचा 2a2 आया, तो a2 कैसे आएगा? 2 से डिवाइड कर दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी है? लेकिन ये तो नेचुरल सी बात है। दुनिया कहाँ रुकने वाली थी साहब? दुनिया ने a3 पूछा, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो f ट्रिपल डैश 0 तो अब तक लोगों को समझ में आने लग गया था, लेकिन साला ये नहीं समझ में आ रहा कि नीचे क्या लिखना है। 3 फैक्टोरियल। एक्चुअली 6 तक तो कैसे चलेगा? पैटर्न ही नहीं चलेगा, मर जाएंगे हम तो, बर्बाद हो जाएंगे। अरे यार आज 6 लिखना है, क्यों? दिख रहा है ना, इसका अगला दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्या करोगे? निपट जाओगे। एक्चुअली हो क्या रहा है देखो, जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसे 4 बार जब तक डिफरेंशिएट करेंगे ना, तब तक तो ये जिंदा रहेगा। एक बार आएगा 4x क्यूब, फिर अगली बार आएगा 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर अगली बार आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स, फिर अगली बार आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। यही दिस इज 4 फैक्टोरियल। 4 बार डिफरेंशिएशन 4 फैक्टोरियल आ गया, 5 बार करोगे 0 आ जाएगा। यही होता है। क्लियर है? हैं? तो 4 बार डिफरेंशिएशन करने से कितना दिया उसने? 4 फैक्टोरियल दिया। सब यही दे रहे थे, एक्चुअल में सब यही लोग दे रहे थे। एक्स स्क्वायर जो था इसने 2 फैक्टोरियल दिया। दिस वाज नॉट 2, दिस वाज 2 फैक्टोरियल। दिस वाज नॉट एनी नथिंग, दिस वाज 1 फैक्टोरियल। दिस वाज नथिंग, 0 फैक्टोरियल। ओह माय गॉड, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। शुरुआत यहीं से हो गई थी। पैटर्न देखो, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हो? अब तो बड़ा सिंपल हो गया। अब तो आपकी मर्जी जिसका पूछो। an will be coefficient of x raised to power n f nth derivative 0 upon n factorial. That's it. नहीं समझा है? नाउ यूज बताया क्यों? Now any differential function f of x may be expressed in polynomial form as। अब हम बहुत बड़े हो चुके थे भाई, हमने बोला अजी साहब भाड़ में जाए पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, आप तो मुझे कोई सा भी फंक्शन दे दो, दुनिया का कोई सा भी, अगर वो डिफरेंशिएबल है, सही है, तो मैं उसे पॉलिनोमियल की फॉर्मेट में लिख सकता हूं। कैसे? f ऑफ x कैन बी रिटन एज f ऑफ 0, देखना ध्यान से, प्लस f डैश 0 बाय 1 फैक्टोरियल x प्लस f डबल डैश 0 बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स x स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश 0 बाय 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस f 4 डैश 0 बाय 4 फैक्टोरियल x पावर 4 एंड सो ऑन। ओ माय गॉड, कैसे लिखा? ऐसे लिखा भाई, कैसी बात कर रहे? ये रहे सारे कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म पता है, x का कोफिशिएंट पता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पता है, x क्यूब का कोफिशिएंट पता है एंड सो ऑन, x के बाद n का कोफिशिएंट पता है। तो फिर मुझे जरूरत क्या है? मुझे आप कोई सा भी फंक्शन दीजिए, अगर मुझे उसके डिफरेंशिएशन पता है, सुनो ध्यान से, अगर मुझे उसके डिफरेंशिएशन पता है तो मैं उसे पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अब आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि मैं एग्जांपल दूंगा? फॉर एग्जांपल, दुनिया का सबसे सस्ता, सबसे मतलब इससे सस्ता, तो सच बता रहा हूँ कोई फंक्शन ही नहीं है इस दुनिया में जिसके आप कितने भी डिफरेंशिएशन पूछ लो साहब,
ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। ऐसा कैसे भाई, कैसे लोग हो तुम लोग यार। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताया ना कि ये तो मान नहीं सकता। ऐसा कैसे, ये तो मतलब दीज आर लाइफ लाइन्स भाई, तो लाइफ लाइन। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। अब क्या बिगड़ गया भाई इसका, वही तो था। जब ई की पावर एक्स का पहला डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स है, तो दूसरा डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स है, तो तीसरा डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। अरे मजाक कर रहे हो भाई, जब ई की पावर एक्स ही बच रहा है तो हर बार डिफरेंशिएशन के ई की पावर एक्स ही बचेगा। ये ऐसा फंक्शन है एक जिसका डिफरेंशिएशन भी यही होता है और इंटीग्रेशन भी यही होता है। बिकॉज व्हाट इज इंटीग्रेशन, इट्स द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये हटा, वो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और आ जाता है, वो तो बाद में जब बड़े होंगे तब आएगा। तो ये जो चीज़ बनी, ये जो सीरीज बनी, 3 डिफरेंशिएशन 4 डिफरेंशिएशन तक जो मुझे पता थे ई की पावर एक्स का, सुन रहे हो क्या। इसके बाद लोगों ने बोला कि आप इसे पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हो भाई, ई की पावर एक्स को। कैसे, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो बोलना आपको है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 प्लस एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो कितना 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू फिर से 1। अरे 1 ही है भाई, आप कोई सा भी निकाल लो यार। एफ ट्रिपल डैश जीरो 1 बाय 3 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ई रेस टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन बन गया, क्या बना 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्न पे मजा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट टर्न पे लिमिट एक बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेबल लेवल पहुंच चुकी होगी। जीएन बर्मन प्रॉपर्ली बना के लाएं, और ये एक्सपेंशन जितने आपको दिए जाएं, चाहे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले कहीं से भी देखो, आई डोंट केयर, मैं एक बना के और दिखाऊंगा ऐसा एक्सपेंशन, और वो है साइन एक्स का। मुझे जितना आता है मैं तो उतना ही सिखा सकता हूँ ना भाई। किसी ने बोला भैया साइन एक्स का एक्सपेंशन बनाओ, बाकी आपको फाइट मार के आनी है, जितनी मेहनत, जितनी मेरे से हेल्प होगी उतनी हेल्प मैं करूँगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखो, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। ये क्या कहलाते हैं, एक्सपेंशन। इन्हें एक्सपेंशन बोलते हैं भाई, ठीक है। एग्जाम्पल साइन एक्स, लोगों ने बोला भैया साइन एक्स का वो एक्सपेंशन लिखो। हमने बोला देखो साहब, फंक्शन चाहे जो भी हो, एक्सपेंशन विल ऑलवेज बी एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो बाय 1 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो अपॉन 2 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स स्क्वायर। सुन रहे होगे सभी लोग, प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ यार, बाय 3 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स क्यूब प्लस एफ 4 डैश जीरो बाय 4 फैक्टोरियल टाइम्स, जल्दी एक्स की पावर 4 प्लस एफ 5 डैश जीरो। अरे मास्टर कहाँ तक लिखना है, बस यहीं तक लिखना है, एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन। हैं लोग दुखी भी हुए, साले तूने यहाँ तक क्यों लिखा, मुझे पता है ना यहाँ तक लिखने की जरूरत है, इसलिए लिखा। अच्छा लो जी साहब, साइन एफ जीरो की जगह तो साइन ही रहेगा, मैं जीरो नहीं लिख रहा जानबूझ के, सिर्फ साइन लिख रहा हूँ। साइन का डिफरेंशिएशन बोलो, कॉस। कॉस का डिफरेंशिएशन ओ माइनस साइन, कुछ समझे, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस। अच्छा माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन प्लस साइन, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस। कुछ समझे। अब एक्स की जगह तो जीरो रखना है, साइन जीरो की वैल्यू बोलो, साइन जीरो जीरो, तो फर्स्ट टर्म तो आया ही नहीं, नहीं आया क्या। अच्छा अगला कॉस जीरो, कॉस जीरो की जगह 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स, अगली टर्म माइनस जीरो, अगली टर्म माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स क्यूब। किसी को समझ में आ रहा है क्या। अच्छा अगली टर्म बोलो, ओ माय गॉड फिर से प्लस जीरो,
ये वाली +1/5 फैक्टोरियल टाइम्स x की पावर 5 एंड सो ऑन है। जिन लोगों को पैटर्न ऑब्जर्व करने की आदत हो चुकी थी उन्होंने इस एक्सपेंशन को ऐसे लिखा, देखना, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस अगला टर्म बोलोगे x की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। x की सिर्फ ऑड पार्ट्स चल रही हैं, जितनी पावर ऊपर लिखते हो उतने फैक्टोरियल नीचे आते हैं और माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता है। सही है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपन चाहे किसी भी लेवल पे हो, रटन ने अपने को ये पढ़ते ही है एक्सपेंशन, तो रटन ने अपने को पढ़ेंगे ही। सिर्फ आज इतना सा है कि आज आपको ये तरीका बताया गया है कि आते कहाँ से, ये एक्सपेंशन जनरेट कहाँ से हुए हैं। लोगों ने पूछा क्या ये सीमा है, हमने बोला नहीं। टेलर नाम के महान एक इंसान ने इसे अपने नाम पे टेलर सीरीज नाम दिया है। दिस सीरीज इज नोन एज टेलर सीरीज। विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज वी कैन फाइंड एक्सपेंशन ऑफ मैनी फंक्शंस। अब हमारे काम के कौन से हैं भाई, मेन मुद्दे की बात तो यही आती है ना, काम की बात कि मेरे काम के कौन कौन से एक्सपेंशन है जो आपको बना के लाने हैं। उनके डिफरेंशिएशन में खुद ही बता रहा हूं आपको, मैं भी तो कितना अच्छा आदमी हूं। देखो आपको कौन कौन से बनाने हैं, एफ एक्स आपको बना के लाने हैं मेरे लिए कॉस एक्स, आपको बना के लाना है टेन एक्स, आपको बना के लाने हैं ln 1 प्लस एक्स, ई की पावर एक्स हो गया, आपको बना के लाने हैं ए की पावर एक्स। ई की पावर एक्स तो मैंने बनवा दिया, ठीक है। ये एक्सपेंशन आपको मेरे लिए बना के लाने। मास्टर तुम क्या हेल्प कर रहे हो, हम इनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बता रहे हैं आपको अभी। कॉस का माइनस साइन, जिनकी जितने बता सकते हैं उतने बताए जाएंगे। अच्छा एक और बनाना है स्टार मार्क, 1 प्लस एक्स की पावर n। ये चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस हो जाएगी अगर आप इसका बना के लाए तो। इट्स गुड, सबसे आसान यही है सब में, क्योंकि लोगों को x की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सबको पता होता है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx x की nx n की पावर n x की पावर n माइनस 1, दोबारा n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2। वो यही है, x की जगह 1 प्लस एक्स लिख दोगे तो फॉर्मूला नहीं बदलेगा, वही रहेगा। ये हिंट है, आप बना के लाएं खुद। कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन बताइए, टेन का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स ln 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ln a होता है। मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको जितनी जरूरत पड़ेगी। क्या एक से हो जाएगा काम, अरे पागल हो क्या दो डिफरेंशिएशन 3-4 टर्म तक तो लिख के आए कम से कम। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। हीरो मत बनो, लिख लो, मतलब लिख लो कि मैं बता रहा हूँ, डोंट बी फैंटम। अरे जिसका पता है उसका पता है, जिसका नहीं पता उसका बता रहा हूँ ना मैं। 1 प्लस एक्स का होता है, सिंह साहब तुम तो बोल ही सकते हैं, इसी की बात है, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका ए की पावर एक्स ln स्क्वायर ए, इसका वापस से डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स ln a क्यूब a। 3 डिफरेंशिएशन तो बता रहा हूँ, बहुत होते हैं। इसके आगे तुम्हारी इच्छा है लिखना चाहे तो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसका जो होगा वो होगा 2 सेक पावर 4x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स 4। ठीक है, दिमाग मत लगाओ, कोई बात नहीं, चलने दो, होता है जो होता है ना। कोशिश तो करिएगा। अब इसके आगे फिर क्या बहुत टॉर्चर हो जाएगा, इतने बना लो बहुत है। मैं तो उसमें खुश हूँ कि आप इसमें वैल्यू रख के
इनको लिख लाओगे एक बार, मैं तो उतने में खुश हूँ। इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार और अगर करना चाहें तो +2/1 + x⁻³ x⁻n का यूज़ करके ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन आप खुद करेंगे और इसका फॉर्मूला बना के लाएंगे। इन सब के फॉर्मूले आपको बना के लाने इस टाइप के, जो ये एक्सपेंशन बनाया है। कोशिश करें, फिर मैं तो बताऊंगा ही।